अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपका एक थैंकफुल टू यू, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब की तावन से आज 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। अब हम मोनेटाइज के करीब पहुँच गए हैं कि वॉच टाइम थोड़ा सा रहता है, जैसे ही वो पूरा होता है तो चैनल जो है हमारा वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि आप सब की मेहनत से, आपकी तावन से हमने ये संगे मील जो है, ये मील स्टोन हमने अबूर किया कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हुए। आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम थैंकफुल टू यू। तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 2.7 का। ए बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मिनट्स पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल। तो अब ज़रा इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। देखें, इस हमारी जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक, गिवन जो डाटा है इसके मुताबिक आपके इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो आपको दी गई है, डैट इज़ 4040 मीटर पर सेकंड। अब आपने सिर्फ इसमें एक ही चीज़ दी गई है, इनिशियल जो वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। वो इसलिए कि देखें, यूँ अगर आप नीचे से ऊपर किसी भी बॉल को थ्रो करते हैं यूँ, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहाँ पर इसकी वी एफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये फिर टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, ये फिर वापस आ जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए वी एफ जो है वो इसका ज़ीरो हो जाएगा। यू हैव, अब जी जो है ग्रेविटेशनल जो इसकी एक्सलेरेशन है, डैट इज़ इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। माइनस इसलिए कि इट इज़ अपोजिट, जो वैसे जी की वैल्यू होती है और जी की जो डायरेक्शन होती है, डैट इज़ इक्वल टू टुवर्ड्स द ग्राउंड 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो जो बॉडी जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, लिहाजा जी इज़ इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। तो जी इज़ इक्वल टू -10 मीटर पर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, एस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब आपका फिज़िक्स का एक आपके पास फार्मूला है, 2AS इज़ इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब यहाँ पर ए जो है डैट इज़ इक्वल टू -g। तो यहाँ पर 2GS इज़ इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। नाउ 2 इंटू -10 इंटू एस इज़ इक्वल टू वी एफ ज़ीरो का स्क्वायर -40 का स्क्वायर, 40 वी आई जो है आपके पास ये 40 मीटर पर सेकंड, -20 एस इज़ इक्वल टू 0 -1600। नाउ एस इज़ इक्वल टू -1600 डिवाइडेड बाई -20, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ -20 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16
100 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसल। नाउ 160 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 are 2, 2 8 are 16। तो डिस्प्लेसमेंट या हाइट जो आपके पास आ गई डैट इज़ इक्वल टू 80 मीटर। डैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 80 मीटर। सो हाइट ऑफ बॉल इज़ 80 मीटर। ये आपका क्वेश्चन 5 जो है दैट इज़ सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ दैट। क्वेश्चन नंबर 6 है ए फ्री लांसलर अर्निंग फॉलो दी मॉडल। ये आपका इसका फार्मूला है कि अर्निंग पर आवर, अर्निंग इन टर्म ऑफ आवर -2 h² plus 40 h, where E is earning in rupees and H is hour work per week. What is the maximum number of hour he should work to maximize earning? फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जो नेट के ऊपर अपनी खिदमात देते हैं डाटा एंट्री के लिए, कुछ काम करने के लिए, कैलकुलेशन वगैरह के लिए। अब बताओ अकाउंटेंट, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स होती हैं, तो वो पर आवर के हिसाब से वहाँ से अर्निंग होती है। मुख्तलिफ़ ऐप्स होती हैं। अब उसका जो फार्मूला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में, डैट इज़ इक्वल टू अर्निंग EH इज़ इक्वल टू, यानी कि अर्निंग डिपेंड अपॉन आवर -2 h² प्लस 40 h। अब आपने फाइंड आउट ये क्या करना है, आपने फाइंड आउट ये करना है कि वो कितने घंटे काम करे कि उसे एक हफ़्ते में पर वीक मैक्सिमम जो है वो अर्निंग हो जाए। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अब हमें मैक्सिमम फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखें कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम पैराबोला का इक्वेशन जो बनती है वो हम उसको मद्देनज़र रखेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो -2x² प्लस 40h प्लस 0, c की जगह क्या है आपके पास 0। तो a इज़ इक्वल टू -2, a इज़ इक्वल टू -2, b इज़ इक्वल टू 40 एंड c इज़ इक्वल टू 0। इससे कंपैरिजन अगर करें इस इक्वेशन को जो आपको दी गई है, तो आपको अब h कोऑर्डिनेट का अगर वर्टेक्स आपने फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला ये होता है, अगर तो x हो जो आपके, अगर हम इस इक्वेशन का फाइंड आउट करें उसका फार्मूला आपके पास होता है h इज़ इक्वल टू b/2a, साथ माइनस b/2a। तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल जो है वो h है, तो h इज़ इक्वल टू यानी मैक्सिमम आवर इज़ इक्वल टू -b/2a। h इज़ इक्वल टू -b। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू यहाँ पर 440 इंटू 2a। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a? -2 -40 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4, माइनस से माइनस कैंसल और आपके पास आ गया 10। 4 1s are 4 और ऊपर 4 10s are 40। तो मैक्सिमम जो आपके पास आवर आएंगे दैट इज़ इक्वल टू 10 आवर। तो दी मैक्सिमम नंबर जो ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करके ज़्यादा अर्निंग कर सकता है वो हैं 10 आवर। मैक्सिमम आवर्स
टू अर्न मैक्सिमम इज़ 10 आवर्स। तो 10 आवर जो हैं वो टाइम है जिसमें उसकी अर्निंग मैक्सिमम हो सकती है। तो दिस इज़ वी हैव सॉल्व बोथ आर द इक्वेशन। तो इसके साथ ही दोनों ये दो क्वेश्चन रह गए थे जो 2.7 के 5 और 6 इट इज़ completed।